हेलो दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा महाराष्ट्र के टॉप 10 हिल स्टेशन। नंबर 1, मैथेरान। आलीशान हरी सह्याद्री पहाड़ियों की पृष्ठभूमि के साथ माथेरान हिल स्टेशन मुंबई के पास सबसे सुंदर और शांत हिल स्टेशनों में से एक है। यह यात्रियों को प्रदूषण रहित और ताजगी भरा वातावरण प्रदान करता है। यह महाराष्ट्र का एकमात्र पर्यावरण के अनुकूल हिल स्टेशन है, जिसे पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किया गया है और भारत में एकमात्र ऑटोमोबाइल मुक्त हिल स्टेशन है। कैसे पहुंचा जाए? निकटतम हवाई अड्डा मुंबई में है, जबकि नेरल, माथेरान से 20 किलोमीटर निकटतम रेलवे स्टेशन है। मुंबई और पुणे से नेरल तक बसें चलती हैं और वहां से टॉय ट्रेन द्वारा गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। आदर्श अवधि 3 से 4 दिन करने के लिए काम। वन ट्री हिल पॉइंट, इको पॉइंट, अलेक्जेंडर पॉइंट और प्रबल किले पर जाएं। ट्रेकिंग, वैली क्रॉसिंग और नेचर वॉकिंग के लिए जाएं। रहने के लिए स्थान: केसर स्टे, पारसी मनोर, मौली निवास, अदमो द विलेज, बॉन्डार टूर्स, लेक व्यू होम स्टे, श्री सदन कॉटेज। घूमने के स्थान: इको पॉइंट, लुईसा पॉइंट, पैनोरमा पॉइंट। नंबर 2, लोनावाला। मुंबई और पुणे के पास सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से लोनावाला हिल स्टेशन एक ट्रेकर का स्वर्ग है। कई झरनों, गुफाओं, ट्रेकिंग और लंबी पैदल यात्रा के बिंदुओं के साथ यह साहसिक, उत्साही और प्रकृति प्रेमियों का पसंदीदा स्थान बन गया है। और सह्याद्री पहाड़ों का हिस्सा होने के कारण यह कुछ शानदार नज़ारे पेश करता है। लोनावाला के पास कई पिकनिक स्पॉट हैं जो इस खूबसूरत जगह की यात्रा करते समय अवश्य देखें। कैसे पहुंचा जाए? पुणे में लोहेगांव हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है और लोनावाला का अपना रेलवे स्टेशन है। लोग मुंबई और पुणे से भी ड्राइव करना पसंद करते हैं। आदर्श अवधि 1 से 2 दिन करने के लिए काम। राजमाची वन्यजीव अभयारण्य, अमृतांजन पॉइंट और भाजा गुफाओं का अन्वेषण करें। कुरेगढ़ किला, टाइगर स्लीप, ड्यूक्स नोज और कोंडाने गुफाओं तक ट्रेक करें। आप लोनावाला झील में बोटिंग के लिए भी जा सकते हैं। नंबर 3, इग्यातपुरी। मुंबई और पुणे से सप्ताहांत में छुट्टी के रूप में प्रसिद्ध इग्तपुरी में सबसे बड़ी विपश्यना ध्यान एकेडमी है और यह आपके मन और आत्मा को असीम प्राकृतिक सुंदरता और एकांत प्रदान करती है। सुखद जलवायु, लुभावनी घाटियां, जगमगाते झरने और पुराने किलों ने इग्तपुरी को महाराष्ट्र के सबसे अच्छे हिल स्टेशनों में से एक बना दिया है। कैसे पहुंचा जाए? इग्तपुरी का अपना रेलवे स्टेशन है और मुंबई से लोकल ट्रेनें हैं। निकटतम हवाई अड्डा मुंबई में है। आदर्श अवधि 1 से 2 दिन करने के लिए काम। लंबी पैदल यात्रा, कलसुबाई चोटी और त्रिंगलवाड़ी किले तक ट्रेकिंग, ऊंट घाटी और भादसा नदी घाटी की खोज। ठहरने के स्थान: द हर्ब फार्म, विडोदैश व्यू विला, नेचर्स ड्रीमलैंड, नेचर लीप रिजॉर्ट, तक्षशिला का एजुकेशनल रिजॉर्ट। घूमने के स्थान: धमगिरी विपश्यना, इग्तपुरी वाटर स्पोर्ट्स और कैंपिंग, म्यांमार गेट, वेहिगांव फॉल्स। नंबर 4, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की गिनती महाराष्ट्र के बेहतरीन हिल स्टेशनों में होती है। स्ट्रॉबेरी और धुंध भरी सुबह की मादक सुगंध पुणे, मुंबई और आसपास के अन्य शहरों के पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह उन लोगों के लिए पुणे के पास सबसे भव्य हिल स्टेशनों में से एक है जो महाबलेश्वर के रोमांटिक मानसून और सर्दियों का अनुभव करना चाहते हैं। महाराष्ट्र का यह हिल स्टेशन फोटोग्राफरों का स्वर्ग भी है। केट पॉइंट और एलिफेंट पॉइंट, वेन्ना झील, चाइनामैन झरने और कनॉट चोटी जैसे शानदार नज़ारे यहाँ के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं। पुराने महाबलेश्वर में स्थित महादेव मंदिर में कृष्णा नदी का उद्गम स्थल भी देखा जा सकता है। कैसे पहुंचा जाए? पुणे निकटतम हवाई अड्डा है जो 120 किलोमीटर दूर स्थित है और वाथर, जो 60 किलोमीटर दूर है, निकटतम रेलवे स्टेशन है। मुंबई और पुणे से महाबलेश्वर तक की ड्राइव दर्शनीय है, जो आपको लुभावने पश्चिमी घाटों तक ले जाती है। नंबर 5, खंडाला। लोनावाला के बहुत करीब स्थित खंडाला हरे भरे जंगलों, धुंध भरे पहाड़ों, जगमगाते झरनों और अद्भुत दृश्यों के लिए जाना जाता है। सुरम्य खंडाला कोल्हापुर के पास सबसे स्वच्छ और रोमांटिक हिल स्टेशनों में से एक है। राजसी पहाड़ी किलों और पहाड़ी गुफाओं, मनमोहक नज़ारों और ट्रेकिंग रास्तों के साथ
यह साहसिक उत्साही लोगों के साथ साथ लव बर्ड्स के लिए एक आदर्श निवास स्थान है। कैसे पहुंचा जाए? खंडाला से 66 किलोमीटर निकटतम हवाई अड्डा पुणे है। लोनावाला शहर खंडाला से निकटतम रेल संपर्क है। आदर्श अवधि 2 से 4 दिन करने के लिए काम, बाइकिंग, ट्रेकिंग, झरने के नीचे स्नान और बेदसा गुफाओं और विसापुर किले की खोज। शूटिंग पॉइंट से सूर्यास्त देखना भी आकर्षण का एक तत्व है। नंबर 6 कोरोली प्रकृति की गोद में बसा। कोरोली महाराष्ट्र का एक और लोकप्रिय और भीड़ भाड़ वाला हिल स्टेशन नहीं है। एक बार जब आप यहाँ हो तो भव्य घाटियों, हरे भरे खेतों, अद्भुत मौसम और मनमोहक शांति का आनंद लें। एक ऑफबीट वेकेशन के लिए महाराष्ट्र के सबसे अच्छे हिल स्टेशनों में से एक। कोरोली हाइकर्स, ट्रेकर्स, प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक स्वर्ग है। यह स्थान महाराष्ट्र के कुछ सबसे आश्चर्यजनक विला से भी युक्त है। कैसे पहुंचा जाए? नासिक निकटतम हवाई अड्डा है। यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो कोरोली पहुंचने के लिए इत्तपुरी में उतरें। आदर्श अवधि 1 से 2 दिन करने के लिए काम, ट्रेकिंग और दर्शनीय स्थल, त्र्यंबकेश्वर मंदिर और भंडारधारा जलप्रपात की यात्रा की जा सकती है। नंबर 8 मालशेज घाट साहसिक प्रेमियों और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए आदर्श। मालशेज घाट महाराष्ट्र के सबसे अच्छे हिल स्टेशनों में से एक है। कल्याण से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मालशेज घाट ने अपने प्राकृतिक चमत्कारों और स्थापत्य चमत्कारों से सभी प्रकार के यात्रियों का दिल जीत लिया है। कई झरनों और शानदार बांधों से लेकर पहाड़ी किलों और महाराष्ट्र के कुछ सबसे प्रसिद्ध सदियों पुराने मंदिरों तक, इसमें वे सब कुछ है जो कोई भी मांग सकता है। कैसे पहुंचा जाए? निकटतम रेल संपर्क कल्याण में है। कोई भी 154 किलोमीटर दूर पुणे से ड्राइव कर सकता है, जो निकटतम हवाई अड्डा भी है। आदर्श अवधि 3 से 4 दिन करने के लिए काम, पिंपल गांव जोगा बांध पर पक्षी देखना, अजोबा पहाड़ी किले तक ट्रेकिंग और हरिश्चंद्रगढ़ किला और रॉक क्लाइंबिंग। नंबर 9 अंबोली महाराष्ट्र के सबसे शांत हिल स्टेशनों में से एक। अंबोली पूरे साल सुखद मौसम वाले अपने सुखदायक वाइब्स के लिए जाना जाता है। शायद इसीलिए इस जगह को मुंबई के पास हनीमून डेस्टिनेशन के लिए मशहूर माना जाता है। गोवा की सीमा शुरू होने से पहले यह अंतिम हिल स्टेशन है और माना जाता है कि यह एक कम खोजी गई जगह है। इसलिए यदि आप भाग्य में हैं तो आपको इस जगह पर बहुत से लोग नहीं मिलेंगे और आप इस भव्य भूमि में अकेले घूमने जा सकते हैं। कैसे पहुंचा जाए? गोवा निकटतम हवाई अड्डा है। आदर्श अवधि 1 से 2 दिन करने के लिए काम, दुर्ग ढकोबा में ट्रेकिंग और अंबोली फॉल्स का दौरा, नंगरथा फॉल्स और माधवगढ़ किला। नंबर 10 तोरणमल आश्चर्यजनक झीलों, गुफाओं और दृश्य बिंदुओं के लिए घर। तोरणमल को महाराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ हिल स्टेशनों में से एक के रूप में ताज पहनाया जाना चाहिए। लगभग पूरे वर्ष आश्चर्यजनक रूप से सुखद मौसम इसे अपने लोगों के साथ आराम करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। क्या अधिक है कि आप क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों की संस्कृति के बारे में अधिक जानने के लिए इस क्षेत्र के कई मंदिरों में भी जा सकते हैं। कैसे पहुंचा जाए? वडोदरा निकटतम हवाई अड्डा है और नंदुरबार निकटतम रेलवे स्टेशन है जो लगभग 77 किलोमीटर दूर है। आदर्श अवधि 2 से 3 दिन करने के लिए काम, मच्छिंद्रनाथ गुफा का अन्वेषण करें और लोटस झील की यात्रा करें। ठहरने के स्थान, लेक एंड हिल रिजॉर्ट, होटल लेक व्यू, तोरणमल हिल रिजॉर्ट कॉटेज। घूमने के स्थान, सीता खाई, लोटस लेक, यशवंत झील, खड़की पॉइंट, तोरण देवी मंदिर। ये थे महाराष्ट्र के 10 हिल स्टेशन घूमने के लिए। लेकिन रुकिए, मैं 2 बोनस हिल स्टेशन का नाम दूंगा और वे हैं। नंबर 11 कर्जत महाराष्ट्र के सबसे शांत हिल स्टेशनों में से एक होने के नाते कर्जत ठाणे जिले का अंतिम पड़ाव है और यह उन दूर दराज के गांवों में से एक है जिसे अभी तक कई यात्रियों द्वारा खोजा जाना बाकी है। हालांकि यह स्थान ट्रेकर्स के बीच थोड़ा लोकप्रिय है, लेकिन इस जगह में बहुत से आगंतुक नहीं हैं जो इस गांव की शांति को जोड़ता है और आपकी दैनिक दिनचर्या से एक पुनर्जीवित पलायन के लिए एकदम सही है। कैसे पहुंचा जाए?
मुंबई इस जगह का निकटतम हवाई अड्डा है और कर्जत रेलवे स्टेशन पुणे और मुंबई जैसे मुख्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आदर्श अवधि 3 से 4 दिन करने के लिए काम। कोठालीगढ़ में ट्रेकिंग, खरीदारी और कोंडाना गुफाओं और पेट किले की खोज रहने के लिए स्थान। केसरा स्टेज 1 ट्री फार्म, केसरा स्टेज ओपलैंड जेड, लीलास रिजॉर्ट, अगजी का शेल घूमने के स्थान। सोंडाई किला, धापिया मंदिर, साईं बाबा मंदिर, मोरबे दामो नंबर 12 भीमाशंकर देश के अलावा महाराष्ट्र के सबसे पवित्र हिल स्टेशनों में से एक है। हिल स्टेशन धार्मिक कहानी और आसपास के कई मंदिरों की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। इस स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग भी है जो इस स्थान की शोभा बढ़ाता है। लेकिन भीमाशंकर में घूमने लायक ये एकमात्र जगह नहीं है। भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य भीमाशंकर में घूमने के लिए सबसे उल्लेखनीय स्थानों में से एक है। कैसे पहुंचा जाए? पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका मुंबई या पुणे से टैक्सी किराए पर लेना है। आदर्श अवधि 2 से 3 दिन करने के लिए काम। ट्रेकिंग, दर्शनीय स्थल, ठहरने के स्थान, जमरुंग हिलसाइड कैंपिंग, रतवा रिजॉर्ट भीमाशंकर, द ओशन टेल्स कोवलम, भीमाशंकर हिल्स घूमने के स्थान, वन और तीर्थ का भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग वन्यजीव, हनुमान झील, श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक बटन दबाएं।